अपने घर में प्रतिदिन घंटी, शंख, कीर्तन ये सब जरूर करिए। प्रतिदिन घंटी बजाइए, प्रतिदिन घर में शंख बजे और प्रतिदिन आपके घर में कीर्तन हो। हर व्यक्ति को अपने घर में शंख जरूर रखना चाहिए। शंख घर में रखने के और बजाने के बड़े फायदे हैं। हम शंख को साधारण समझ लेते हैं, परंतु शंख एक बहुत बड़ा विज्ञान है मेरे भाई बहन। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में शंख जरूर रखना चाहिए। पर लोगों को शंख रखना नहीं आता। शंख कैसे रखना चाहिए घर में, लोगों को यही नहीं पता है। कैसे रखना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए, इसके नियम क्या है। देखिए, शंख कैसे रखना चाहिए। शंख कभी भी धरती पे नहीं रखना चाहिए। शंख कभी भी खाली चौकी पर नहीं रखना चाहिए। शंख रखने का नियम क्या है। एक पात्र आप लीजिए, प्लेट इत्यादि, कोई पात्र, थाली हो, प्लेट हो, आप लीजिए। उस पर एक वस्त्र बिठाइए और बिछा करके वस्त्र उसके ऊपर आप शंख रखिए। शंख परम पवित्र चीज है, शंख पूजनीय है। इसलिए एक प्लेट में आप एक कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आप शंख रखिए। कैसे रखिए। शंखम ऊर्ध्वं कृत्वा, शंख ऊपर की ओर मुख करके होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जो भाग जहाँ आप ऐसे शंख पकड़ते हैं, वो जो भाग होता हुआ खुला हुआ भाग है ना, वो ऊपर की ओर होना चाहिए। ऐसे नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। खुला हुआ भाग ऊपर हो और शंख सीधे रखा हो। ये शंख रखने का नियम है। अगर आपके घर में शंख है तो कभी भी शंख को आप खाली मत रखिए। शंख में जल भर करके रखिए। शंख में जल भरा होना चाहिए। और कैसे रखें, ध्यान रखिएगा। जिस ओर से आप फूंक मारते हैं शंख को, वो भाग आपकी ओर होना चाहिए। और जो उसका पृष्ठ भाग है वो भगवान की ओर होना चाहिए। यानी सीधे रखा हो। और जिस ओर से आप फूंक मारते हैं, ये शास्त्रीय विधान है, जिस ओर से आप फूंक मार रहे वो भाग आपकी ओर होना चाहिए। और जिस ओर जो पृष्ठ भाग है उसका, वो भगवान की ओर होना चाहिए। एक नियम और है, पूजन में सदैव शंख दाहिने ओर होना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है, पूजा काले सदा दक्षिण पार्श्वे शंखम स्थापयेत्। शास्त्र कहते हैं पूजन के समय शंख दाहिने भाग में होना। जैसे आप ऐसे बैठे हैं तो आपके दाहिने भाग में शंख होना चाहिए। पूजन में शंख का स्थान बताया गया। दाहिने भाग में शंख को रखिए। शंख दो प्रकार के होते हैं। एक वो शंख जिसकी पूजा होती है और एक वो शंख जो बजाया जाता है। शंख दो प्रकार का होता है। एक पूजा जाता है, पूजन के लिए लोग रखते हैं। शंख तो वही होता है, लेकिन उसके दो भाग कर दिए। मतलब दो भाग का मतलब तोड़ के नहीं, मतलब एक वो है जो केवल पूजा के लिए रख दिया और एक वो है जो बजाने के लिए रखा। मैं दो भाग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो शंख आप बजा रहे हैं फिर उसमें जल भर के आप भगवान को मत चढ़ाइए। जो शंख आप बजा रहे हैं वो शंख केवल बजाने के लिए होना चाहिए। उस शंख में जल भर के, कई बार लोग शंख में जल भर के भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान पर अर्पित करते हैं जल। तो जो शंख आप पूजन के लिए रखे हैं उसको बजाइए मत। और जो आप बजा रहे हैं उसमें जल भर के भगवान को चढ़ाइए मत। क्यों? क्योंकि जब आप शंख बजाते हैं तो शंख जूठा हो गया और फिर उसमें आप जल भर के अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो फिर अपवित्रता होगी। इसलिए पूजन के लिए अलग शंख होता है और बजाने के लिए अलग शंख होता है। एक बात मैं बोलूं, शायद आपको थोड़ी बुरी भी लग जाए मेरी बात, लेकिन शास्त्रीय बात है तो मैं बोलूँगा। शंख किसको किसको नहीं बजाना चाहिए। आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे।
नहीं, हमें पता है खुशहाल नगर के लोग अच्छे हैं, हमारी सारी बात खुशी खुशी सुन लेंगे, हमें भरोसा है। जो व्यक्ति शराब पीता है उसको शंख बजाने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति गुटखा खाता है, अभक्ष खाता है, सिगरेट पीता है, शास्त्र आज्ञा करते हैं ऐसा व्यक्ति शंख बजाने का अधिकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद अपवित्र हो गया, और शंख बजाएगा तो शंख की भी पवित्रता होगी। शंख परम पवित्र चीज है। इसलिए नशा करने वालों को, गुटखा खाने वालों को, बीड़ी पीने वालों को बुरा न मानना। शंख बजाने का अधिकार नहीं है। वो शंख नहीं बजाए तो ही अच्छा है। और किसको शंख नहीं बजाना चाहिए? माताओं, मुझे क्षमा करना, गृहस्थ माताओं को भी शंख नहीं बजाना चाहिए। कई बार घर में पूजा करती हैं माताएं और खुद ही शंख लेकर बजाना शुरू करती हैं। गृहस्थ माताओं को भी शंख नहीं बजाना चाहिए। अब क्यों नहीं बजाना चाहिए? जब माताएं शंख बजाती हैं तो शंख बजाने में जो भाई लोग शंख बजाए हों उनको अनुभव होगा, सिर से लेकर नाभि तक का बल लगता है, तब शंख बजता है। और ऐसे में हो सकता है कि माताओं को माँ बनने में बाधा उत्पन्न हो, इसलिए शास्त्र माताओं को शंख बजाने के लिए मना करते हैं। गृहस्थ माताओं को वर्जित किया गया है। हाँ, स्त्री शंख बजा सकती है, लेकिन दो अवस्था में। माताएं शंख बजा सकती हैं, लेकिन इनकी दो अवस्था है जिस समय वो शंख बजा सकती हैं। किस समय? मैंने संतों से सुना है, वैराग्यवती माताएं जो संसार से पूर्ण रूप से वैराग्य ले चुकी हैं, जिनको घर परिवार गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, विशेष परिस्थिति में ऐसी माताएं शंख बजा सकती हैं। और दूसरे विपरीत अवस्था में, विपरीत परिस्थिति में, जब देश में अधर्मियों और अन्यायियों का साम्राज्य हो जाए और उन विधर्मियों का नाश करना हो, तब माताएं हाथ में शंख लेकर युद्ध का उद्घोष करके युद्ध कर सकती हैं। उस समय माताएं शंख बजाती हैं जब विधर्मियों का नाश करना हो। आपने देखा होगा भगवती माँ के एक हाथ में शंख भी है, और वो शंख वो हमेशा नहीं बजाती। जब विधर्मियों से युद्ध करना हो तो शंख बजाकर फिर उनसे युद्ध करती हैं। माताओं को शंख बजाने का अधिकार नहीं बताया गया, पर जब विपरीत परिस्थिति में विधर्मियों का नाश करना हो और माताएं शंख बजा दे, तब समझ लेना कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि माताएं हैं ना, ये अबला हैं, लेकिन जब अबला सबला बन जाए और क्रोध में आ जाए तो अच्छे अच्छों का तबला भी बज जाता है। इसलिए माताएं कभी युद्ध के लिए शंख बजा दे तो सावधान हो जाना चाहिए। द्रौपदी ने क्रोध में कृष्ण के सन्मुख शंख फूंक दिया और कह दिया, कृष्ण मैं युद्ध का उद्घोष करती हूँ। और परिणाम इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। इसलिए विपरीत परिस्थिति में, जब देश संकट में हो, जब धर्म संकट में हो, तो उस समय माताएं हाथ में तलवार लेकर शंख बजाकर युद्ध का उद्घोष करती हैं। बाकी मेरा निवेदन है माताओं से कि आप शंख मत बजाया करिए, शास्त्र आपको वर्जित करते हैं। अच्छा, तो शंख बजाए कौन? पूजा आप कर लिया करो और शंख अपने पति से बजवा दिया करो। वैसे भी खा खा के सो ही रहते, काम क्या रहता है उनको। बोलो चलो चलो हम पूजन करने जा रहे, तुम भी नहा के आओ, शंख बजाना है। इसी बहाने जल्दी नहा तो लेंगे, नहीं तो वो 11-12 बजे तक पता लगा वैसे ही पड़े हैं। पत्नी ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे सोया है। तन मन धन सब तेरा, आरती कर रही हूँ, मन ही मन चल रहा उनका। उनको बोल के जाइए हम पूजा करने जा रहे, जल्दी नहा के आइए, शंख बजाना है। बच्चों से शंख बजवाइए, घर के पुरुषों से शंख बजवाइए, पर माताएं शंख न बजाएं। सज्जनों, घर में प्रतिदिन शंख अवश्य बजना चाहिए। शंख बजाने के बड़े लाभ हैं। ऐसा शंख बजाइए कि घर के कोने कोने में आवाज जाए। घर में ऐसा शंख बजाइए कि सोए हुए सब जग जाएं। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई सोया तो कान के पास जाके बजा दो,
बोले उठ जा, तुम्हें उठाने के लिए बजाया, ऐसा मत करिए। लेकिन ऐसी शंख ध्वनि होनी चाहिए कि आपका पूरा घर गुंजायमान हो जाए शंख की ध्वनि से। जिस घर में शंख ध्वनि होता है उस घर की नकारात्मक शक्तियां घर को छोड़कर चली जाती हैं। शंखनाद में बड़ी ऊर्जा है। जो भाई लोग शंख बजाते हैं ध्यान से सुनिए, ब्लड प्रेशर और शुगर, बीपी ये सब कंट्रोल में हो जाएगा शंख बजाने से। जिनको हृदय की बीमारी है शंख बजाने का अभ्यास करिए, हार्ट अटैक नहीं आएगा। शंख बजाने से पूरे शरीर में रक्त का संचार सही रहता है, मानसिक एकाग्रता होती है। शंख बजाने से मन एकाग्र होता है और सबसे बड़ी बात, शंख बजाने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख बजाने से घर का माहौल बदल जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो कथा भले समझ नहीं आवे, पर कुछ लोग बैठ के शंख गिनते रहते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया। कथा भले न समझ में आवे पर शंख जरूर गिन लेते हैं। शंख एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको श्वास की समस्या होती है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि बिना डॉक्टर के सलाह के शंख मत बजाइएगा। डॉक्टर से सलाह लेके तो ही शंख बजाइएगा। पर यदि आप स्वस्थ हैं तो प्रतिदिन शंख अवश्य बजाइए। कब कब बजा सकते हैं शंख? शंख भी बजाने का समय है। ये नहीं कि बिना मतलब का बैठ के फूके जा रहे हैं। महाराज ने कहा घर शुद्ध हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। सुबह शाम पूजन के समय आप शंख बजा सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करना हो ना, तब आप शंख बजा करके शुभ दिन आवे ना, कहते रहते हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन आए, क्या क्या गाते रहते हैं ना। और बच्चों से वो फूक मार के बुझवाते हैं। क्या केक कहते, क्या कहते हैं, केक कहते हैं ना। वो उस पर अगरबत्ती, अरे भैया मोमबत्ती जलाकर बच्चों से बुझवाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू कह के ताली बजाते हैं। शंख बजवाइए, शंख ध्वनि करवाइए। घर में यदि कोई संत आए, कोई महापुरुष आए, शंख ध्वनि करवाइए। प्राचीन समय में युद्ध प्रारंभ होने के पहले शंख ध्वनि होता था, और शाम के समय जब युद्ध के विश्राम का उद्घोष करना होना तब शंख ध्वनि होता था। शंख बहुत बड़ी ऊर्जा है सज्जनों। शंख जिनके घर में रोज बजे उनके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है, क्योंकि शंख को लक्ष्मी जी का भैया कहा गया। शंख लक्ष्मी जी के भाई कहे गए, और भैया जिस घर में विराजमान हो बहन को आना ही पड़ता है। कोई शंख ध्वनि करे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, इसलिए अपने घर में शंख अवश्य बजाइए। पर माताओं से निवेदन, आप लोग शंख मत बजाइए। घर के बच्चों से बजवाइए, पुरुषों से बजवाइए, पर आप लोग शंख मत बजाइए। पूजा आप कर लीजिए, घंटी आप बजा दीजिए, और शंख बजाने के लिए किसको बुला लीजिए? पति हो तो पति को, बच्चे हो तो बच्चों को, इन लोगों को बुलवाकर आप शंख बजवाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।